सब लोग beginning to your whole so permutation and combination बेहतरीन टॉपिक इसके बायनोमियल थ्योरम करते हैं इसको अंतर को जाकर के भी को समझ लीजिएगा। चलिए आप जोड़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तक क्या मतलब सवाल लगा है ना। जयकार लगाएंगे क्या, फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ गया ना तो आपके लिए परम्यूटेशन समझना तो आसान हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक में जहां भी नोट्स बना रहे हैं एटलीस्ट 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू इस तरीके से लिख के अपनी नोटबुक में जहां भी नोट्स बना रहे हैं वहां निकाल के आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 8 फैक्टोरियल लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है 28 फैक्टोरियल। 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल गया 3 9 27 का 7 कैरी 2 3 6 और 2 8 7 में 1 0 870 10 अपॉन में 9 फैक्टोरियल। इससे ये गया 110 में से 10 का वैल्यू क्या हुई 100। बिल्कुल आसान, फैक्टोरियल यही हो, दिस इज व्हाट फैक्टोरियल लुक्स लाइक। ये सबसे बेसिक चीज है फैक्टोरियल के बारे में। वो हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या n+1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल साथ में 90 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये घटाते जा रहा है बस n+1 में से। n+1 में से पहले एक घटाया तो पहले तो सिंपली n+1 बच गया, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 था, है ना। तो n+1 का n+1 फिर इसमें से एक माइनस हुआ तो n बचा, फिर एक माइनस हुआ तो उसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया, जैसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते थे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते थे, सो ऑन। अभी बता आपको कि आप n फैक्टोरियल को आप चाहें तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहां से क्या होगा n-1 फैक्टोरियल से n+1 n+2 साथ में आपका n+1 n and n minus 1 factorial is equals to 60 into n minus 1 factorial। इससे ये गया वैल्यू क्या बनी है n and, है ना, कि एक लड़का और एक लड़की दोनों को सेलेक्ट करना जरूरी है, दोनों को सेलेक्ट करना जरूरी है। क्या लगा यहाँ पे एंड लगा, एक लड़का और एक लड़की दोनों का सेलेक्ट होना जरूरी है। टोटल हमारे पास 12 लड़के थे और 15 लड़के थे, 12 लड़कियां थी। पूरे परसेंट क्लास पूरा फंक्शन, किसी फंक्शन के लिए हमें एक लड़का और एक लड़की सेलेक्ट करना, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये दोनों पार्ट हो जाते हैं। हम तब 15 तरीकों में से कोई एक 15 में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, लड़की 12 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 15 30 15 15 18 180 समझ लीजिएगा वो। ये डिफरेंस कई बार बच्चे नहीं कर पाते, दिक्कत हो जाती है। देखिए if there are two operations such that they can be performed independently in m and n ways respectively then either of two, सवाल को देखिए एक बार। सवाल क्या है to select either a boy or a girl, either a boy or a girl, है ना। अब यहाँ पे काम क्या हुआ, यहाँ पे काम क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में क्या था कि एक लड़का और एक लड़की सेलेक्ट करना है, मतलब टोटल 2 लोग सेलेक्ट करने थे हमें, तब जाके हमारा काम पूरा होता है ना। यहाँ पे क्या है कि या तो एक लड़का मिल जाए या तो एक लड़की मिल जाए, दोनों में से कोई भी रहे तो काम हमारा पूरा हो जाए। यहाँ मुझे किसी दोनों जगह सेपरेट काम पूरा हो रहा है तो वैसी परिस्थिति में बीच में प्लस का साइन आएगा, यानी कि देयर विल बी टोटल 25। यहाँ पे काम क्या था, यहाँ पे हमारा काम पूरा तब होता जब एक लड़का और एक लड़की दोनों सेलेक्ट हुए हैं, है ना। अगर मैं केवल लड़की को सेलेक्ट कर लेता, इसको तो लेके भूल जाइए, 15 में से किसी एक लड़के को सेलेक्ट कर लेता, क्या टीचर को दिया हुआ काम पूरा हो जाता। मुझे बस इतना बताइए कि अगर मैं इसमें से 15 लड़कों में से किसी एक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता तो क्या टीचर को दिया हुआ काम पूरा होता। आप बोलोगे नहीं भैया टीचर को दिया हुआ काम पूरा नहीं होता। कारण क्या है, क्योंकि टीचर को ये काम दिया गया था कि तुम एक लड़का और एक लड़की सेलेक्ट करो, है ना, है ना। तो इसलिए काम पूरा करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, अपने 2 या 2 से ज्यादा जगह काम पूरे हो रहे हैं तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, तब हम बीच में तो क्या टीचर अब यह काम तो पूरा हो गया। अगर काम पूरा हो गया बस बात खत्म, क्या उसका काम पूरा हो गया, अब यह काम तो पूरा हो गया। अगर काम पूरा हो गया बस बात खत्म, काम पूरा हो गया बस बात खत्म। अगर मैं केवल एक लड़की सेलेक्ट कर लूं तो क्या टीचर का काम पूरा हो गया, हाँ हो गया। तो जब चपंडुक टोटल कितने हैं 10, टोटल 10 चपंडुक हैं, टोटल 10 चपंडुक हैं, ठीक है। टोटल 10 चपंडुक का पहला केस बोला गया क्या कि एक स्टूडेंट को कितने भी डायरी मिल्क मिल सकती है, एक स्टूडेंट को कितनी भी डायरी मिल्क मिल सकती है। पहले केस को जरा सॉल्व करते हैं। पहले केस की अगर हम बात करेंगे बहुत समझिए, इसको हम लिखते हैं D1 यानी कि डायरी मिल्क 1, इसको हम लिखते हैं D2 यानी कि डायरी मिल्क 2, इसको हम लिखते हैं D3 यानी कि डायरी मिल्क 3 और इसको हम लिखते हैं D4 यानी कि डायरी मिल्क 4। अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास टोटल 10 चपंडुक है, टोटल 10 लोग हैं, ध्यान सुनिए, अभी आंसर मत दीजिए बबुआ, प्लीज आंसर मत दीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। पहली डायरी मिल्क के लिए मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे ये बताओ जरा। हुआ क्या कि 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, कहानी सुनो, 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, मैंने 4 डायरी मिल्क निकाली और बोला कि हाथ 10 आगे करो, जिसको मन होगा मैं ये एक जो डायरी मिल्क मेरे हाथ में उसको पकड़ा दूंगा। तो मेरे सामने टोटल कितने बच्चे खड़े हैं 10 बच्चे खड़े, मैंने एक को डायरी मिल्क पकड़ा दी, मतलब पहले डायरी मिल्क के लिए मेरे पास टोटल कितने बच्चे थे 10 बच्चे थे। अब बारी आती है दूसरी डायरी मिल्क की, बारी आती है दूसरी डायरी मिल्क, मैंने दूसरी डायरी मिल्क निकाला, हाथ में लेकर खड़ा हूं और बोला क्या कि जिसको डायरी मिल्क चाहिए लाइन में आकर के लगे जाओ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है क्या कि एक स्टूडेंट को कितनी भी डायरी मिल्क मिल सकती है, दैट मींस जिस चमगादड़ ने पहले डायरी मिल्क ले लिया है वो फिर से आके लाइन में खड़ा हो सकता है, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम मारेंगे नहीं उसको, है ना। जिस चमगादड़ ने पहले डायरी मिल्क ले लिया वो फिर से आके लाइन में खड़ा हो सकता है, वो जाएगा नहीं। नो कैसे बोल रहे हो आप लोग, मैंने बोला कि वो दोबारा डायरी मिल्क ले सकता, ले सकता है ना, लिखा तो हुआ है कि ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ डायरी मिल्क। तो इसका मतलब दूसरे डायरी मिल्क के लिए भी 10, तीसरे डायरी मिल्क के लिए भी 10 और चौथे डायरी मिल्क के लिए भी 10 बच्चे हैं मेरे पास। अब वापस आते हैं उस काम वाले सिस्टम पे। हमें काम क्या दिया गया था, मेरा काम क्या था, मुझे टोटल 4 डायरी मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने थे, ये मेरा काम था। मेरा काम क्या था कि मुझे टोटल 4 डायरी मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने
करने थे। अगर मैं केवल एक डेयरी मिल्क देता तो मेरा काम हो गया होता क्या? नहीं। दूसरा देता तो काम होता क्या? नहीं। दैट मींस जब मैं चारों डेयरी मिल्क बांट दूंगा तब जाकर के मेरा काम फिनिश होगा। तो जब काम फिनिश करना है बबुआ तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 के बराबर। दिस इज केस नंबर 1। बांट दूंगा। मेरा काम क्या था कि मुझे टोटल 4 डेयरी मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अगर मैं केवल एक डेयरी मिल्क देता तो मेरा काम हो गया होता क्या? नहीं। दूसरा देता तो काम होता क्या? नहीं। दैट मींस जब मैं चारों डेयरी मिल्क बांट दूंगा तब जाकर के मेरा काम फिनिश होगा। तो जब काम फिनिश करना है बबुआ तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 के बराबर। दिस इज केस नंबर 1। दिस इज केस नंबर 1। समझते हैं, इसको समझते हैं। अगेन D1 D2 D3 D4 यहां क्या लिखा है? ईच स्टूडेंट कैन गेट एट मोस्ट 1 डेयरी मिल्क। ईच स्टूडेंट कैन गेट एट मोस्ट 1 डेयरी मिल्क, है ना? एक छात्र को ज्यादा से ज्यादा एक ही डेयरी मिल्क मिल सकती है। ठीक है, काम तो लेकिन अभी वही है ना कि मुझे चारों डेयरी मिल्क बांटने हैं। अब यहां पर मैंने डेयरी मिल्क निकाला 10 जन का मैंने बोला कि लाइन में जिसको मन करेगा उसको डेयरी मिल्क दे देंगे। एक किसी को डेयरी मिल्क मैंने दे दिया। मतलब पहले डेयरी मिल्क के लिए मेरे पास टोटल कितने बच्चे थे? तो ये पहले डेयरी मिल्क के लिए मेरे पास टोटल 10 बच्चे थे। अब यहां पे कंडीशन क्या लगाया मैंने कि जिसने डेयरी मिल्क ले लिया है दोबारा अगर तुम लाइन में लगे तो इतना मारेंगे कि भिखारी भीख नहीं देगा, है। तो वो अपना डेयरी मिल्क लेता खाते में दूसरा लगाता कि छोड़ो यार मास्टर ने डेयरी मिल्क दे दिया तुम्हारे को लाइन में लगना है। दैट मींस दूसरे डेयरी मिल्क के लिए मेरे पास एक चमड़ा गायब हो गया, मतलब 9 बच्चे। तीसरे डेयरी मिल्क के लिए मेरे पास कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। और चौथे डेयरी मिल्क के लिए मेरे पास कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। लेकिन काम पूरा तब होगा, काम पूरा तब होगा जब भैया आपने चारों डेयरी मिल्क बांट दिए हैं, है ना? काम पूरा तब होगा जब आपने चारों डेयरी मिल्क बांट दिया है। तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 10 90 गुना 56 9 54 का 4 कैरी 5 90 45 और 5 50 5040। क्या ये बात आपके भेजे में चली गई बबुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर करना। कई बार ये सवाल उल्टा भी हो जाता है। अभी जो डेयरी मिल्क का पहला केस था वैसे ही कुछ मिलता जुलता है ये। जो डेयरी मिल्क का पहला केस था, when toys were given away to 3 children। 7 टॉयज हैं हमारे पास। टॉयज कितने हैं? 7 और बच्चे कितने हैं? 3। आसान भाषा में समझने के लिए अब इसको हर जगह ऐसे लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए बस मैं लिख रहा हूं। T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7। टोटल हमारे पास कितने टॉय थे? 7 टॉय थे, है ना? पहले टॉय के लिए 3 बच्चे थे। दूसरे टॉय के लिए भी हमारे पास 3 बच्चे थे। चौथे टॉय के लिए भी हमारे पास 3 बच्चे थे। क्योंकि लिखा हुआ था ना कि एक चाइल्ड को कितने भी मिल सकते हैं टॉय। एक चाइल्ड को कितने भी टॉयज मिल सकते हैं? 7 मिल सकते हैं। चौथे टॉयज के लिए भी 3 बच्चे, इसके लिए भी 3 बच्चे, इसके लिए भी 3 बच्चे और इसके लिए भी 3 बच्चे। काम पूरा कब होगा? तो भैया काम पूरा तब होगा जब आपने सातों टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना? तो हमने कर दिया इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। एग्जाम में ऐसे करके अपना फर्क बताते हैं कई जगह। जैसे हमने देखा कि मल्टीप्लाई करके चाहे कुछ भी आए, ये तो कह रहा है कि यूनिट बेस में 7 आएगा। यूनिट बेस में 7 आएगा, यूनिट बेस में 7 बस में एक ही जगह देखा 40 आंसर होगा। लॉग 0 1 2 हो सकता है, यहां पे लॉग 0 0 0 हो सकता है, यहां पे लॉग 0 9 9 हो सकता है, लॉग 9 9 0 हो सकता है। परंतु जब हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, बबुआ, तो वैसी परिस्थिति में अगर आप बोल रहे हैं 0 1 2 तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं 0 9 2 तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं 0 4 5 तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, है ना? ठीक है। अब जैसे जो बच्चे रिपीटेशन और रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, सर यू रीड वेल बट नॉट वेरी वेल। आप अंग्रेजी से हिंदी में बोल दो, मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है? अंग्रेजी की सीरीज मत करो। सर यू रीड वेरी वेल बट नॉट वेरी वेल, यू रीड वेल बट नॉट वेरी वेल, यू अंग्रेजी वेल बट नॉट वेरी वेल। पढ़ना नहीं पढ़ना चाहता मत पढ़ना, जो बच्चे पढ़ने को पढ़ा लेते बहुत अच्छे मूड में। हाँ जी हुआ। अब जैसे यहाँ पे रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन मेंशन नहीं है, रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन मेंशन नहीं है, तो जब रिपीटेशन या नॉन रिपीटेशन मेंशन नहीं होता है तो हम रिपीटेशन को कंसीडर करते हैं, है ना? जब मेंशन नहीं है तो हम रिपीटेशन को ही कंसीडर करेंगे। फिर भी आपकी सुविधा के लिए 0 to 9 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, आपकी सुविधा के लिए मैं ये भी लिख देता हूं व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड होता है। अब ठीक है, अब समझिए हमें क्या करना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3। 0 से 9 यानी कि टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? भैया 0 से 9 हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं। लेकिन काम की बात यह है कि पहले प्लेस पे हम 0 को यूज ही नहीं कर सकते। पहले प्लेस पे यहां पे जो है 0 यूज हो ही नहीं सकता। मतलब इस प्लेस को आप केवल 9 तरीकों से पढ़ सकते हैं, इस प्लेस को आप 9 तरीकों से पढ़ सकते हैं, दूसरे प्लेस को आप 10 तरीकों से पढ़ सकते हैं। अब तो 0 जिंदा हो गया, अब तो 0 यूज कर सकते, कोई दिक्कत है ना? और रिपीटेशन अलाउड भी है। तो पहले प्लेस को 9 तरीकों से पढ़ सकते हो, दूसरे प्लेस को 10 तरीकों से पढ़ सकते हो और तीसरे प्लेस को भी 10 तरीकों से पढ़ सकते हो। यानी कि देयर आर टोटल 903 डिजिट नंबर एग्जिस्ट। टोटल 903 डिजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। बिल्कुल सिंपल सा मामला। इसलिए हमारे पास 0 जिंदा नहीं था। ध्यान से सुनिएगा इस चीज। पहले प्लेस के लिए हमारे पास 0 जिंदा नहीं था, मतलब 1 से लेकर के 9 तक का कोई एक डिजिट हमने यहां यूज किया है। दूसरे प्लेस के लिए तो 0 जिंदा हो गया ना, दूसरे प्लेस के लिए तो 0 जिंदा हो गया। हां भैया अब तो 0 जिंदा है, मतलब अभी भी हमारे पास 9 डिजिट बचे हुए हैं और तीसरे प्लेस के लिए हमारे पास 8 डिजिट होंगे। क्यों? क्योंकि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। वेरी गुड। 9 into 9 into 8 यानी कि ये क्या हो जाएगा बबुआ? 81 into 8 8 एकम 8 8 छक 48 648। ब्रावो इज द आंसर। ओ किसी बच्चे ने 999 मल्टीप्लाई कर दिया, उसका 729 आ गया। 998 648। वो तो पहला बार तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया। अरे रे ये कैसे कर दिया आपने? गलती से ऑप्शन सी मार करते, कोई बात समझ में आना चाहिए। समझ में गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बस इन डिजिट को यूज करना, 4 डिजिट का नंबर बनाना जहां पे रिपीटेशन भी अलाउड ना हो। 1 2 3 4 ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट हमारे पास। टोटल हमारे पास कितने डिजिट है बबुआ? 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास टोटल 7 डिजिट है, लेकिन पहले प्लेस में हम 0 को नहीं रख सकते, है ना? पहले प्लेस में हम 0 को नहीं रख सकते। इसे हम 6 तरीकों से भर सकते हैं, इसे हम 6 तरीकों से भर सकते हैं। अब तो 0 जिंदा हो गया ना, अब 0 जिंदा हो गया, दैट मींस इसको भी आप 6 तरीकों से भर सकते हैं, इसे आप 5 तरीकों से भर सकते हो, इसे आप अब 0 जिंदा हो गया, दैट मींस इसको भी आप 6 तरीकों से भर सकते हैं। अब तो 0 जिंदा हो गया ना,
2 4 6 8 में से कोई एक, ठीक है? समझ रहे हैं? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3। टोटल हमारे पास कितने इवन डिजिट्स? टोटल अगर मैं बात करूं इवन डिजिट्स की, टोटल इवन डिजिट्स क्या क्या है? 0 2 4, यानी कि जब यूनिट प्लेस में इन तीनों में से कोई एक रहेगा तभी नंबर इवन नंबर बनने वाला है ना? जल्दबाजी में मत रहो, ध्यान दो पहले। टोटल इवन डिजिट 0 2 4, यानी कि जब इस प्लेस में या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो, तभी हम बोल सकते हैं कि हां भैया हमारा ये इवन नंबर बनेगा। अभी बात समझिए, इसमें दो केसेस हम लेकर के चलेंगे, दो केसेस क्यों लेकर चलना पड़ेगा समझ आ जाएगा। केस 1 क्या? व्हेन 0 इज एट द यूनिट प्लेस, 0 इज एट द यूनिट प्लेस। 0 क्या है? यूनिट प्लेस पे है ना? 0 क्या है? यूनिट प्लेस पे है। मतलब ये जो तीन खांचे हमारे पास, 0 को हमने यहां पे फिक्स कर दिया है। अब इसे 0 तरीका नहीं लिखा हमने, क्या बोला है कि 0 यहां पे फिक्स है, यहां पे 0 ही रखा हुआ है ना? जैसे हुआ 2 3 0 3 4 0 5 4 0 ऐसे करके नंबर बन रहा है। यहां पे इन दोनों जगह पे कुछ भी रहेगा, यहां पे 0 रहेगा। ये बस सबके पेज में टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2 2 4 2 6। 0 को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, 0 को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। 0 के अलावा हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स बचे हैं, तो इसको हम 5 तरीकों से भर सकते हैं, इसको हम 5 तरीकों से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीकों से भर सकते हैं। ऑलरेडी यूज कर लिया है, यहां पे 0 रहेगा है ना? जैसे हुआ 2 3 0 3 4 0 5 4 0 ऐसे करके नंबर बन रहा है। यहां पे इन दोनों जगह पे कुछ भी रहेगा, यहां पे 0 रहेगा। ये बस सबके पेज में टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2 2 4 2 6। 0 को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, 0 को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। 0 के अलावा हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स बचे हैं, तो इसको हम 5 तरीकों से भर सकते हैं, इसको हम 5 तरीकों से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीकों से भर सकते हैं। मतलब टोटल हमारे पास 20 ऐसे डिजिट्स बनेंगे और 20 ऐसे नंबर्स बनेंगे। टोटल हमारे पास 20 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिनका यूनिट डिजिट क्या है? बबुआ 0 है। केस 2 व्हेन 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस, 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस। जब 0 यूनिट प्लेस में नहीं है, अभी बात समझिए, अगर 0 यूनिट प्लेस में नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर 0 यूनिट प्लेस में नहीं है और हमारा ये जो 3 डिजिट का नंबर है वो इवन नंबर ही बने। अरे हो कौन है ये? भुवन मोहन अपा मार के। मैंने क्या बोला? 0 को आपने यहां पे फिक्स किया है, 0 यहां पे है, यहां पे 5 और 4 नहीं लिखे, इसको आपने 5 वेज से पूरा किया है। दोनों के बीच का डिफरेंस तो समझो। इसे आप 5 तरीकों से भर सकते हैं, इसे आप 4 तरीकों से भर सकते हैं, इसे आप एक ही तरीके से भरेंगे जो कि होगा 0। 5 into 4 into 0 0 नहीं होगा। मल्टीप्लाई का साइन परसेंट दोनों लगाया, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाया क्या मैंने? नहीं लगाया ना। केस 2 में अगर आप जाते हैं तो आपने क्या बोला कि यूनिट डिजिट में 0 नहीं है, लेकिन अगर इवन नंबर बनाना है तो इसका मतलब इस प्लेस पे या तो आप 2 रख सकते हैं या तो आप 4 रख सकते हैं। ना इस प्लेस पे आप 0 नहीं रख रहे हैं, या तो 2 रख सकते हैं या तो 4 रख सकते हैं। मतलब इसे आप 2 वेज से भर सकते हैं। यहां पे 2 को फिक्स नहीं किया है, मैंने क्या बोला? 2 वेज, या तो 2 या तो 4। अब एक डिजिट यहां यूज हो गया, टोटल हमारे पास 2 2 4 2 6, टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स थे, जिसमें से एक यहां पे हो गया है, 5 बचे हुए हैं और उन 5 में से एक अपना 0 है, उन 5 में से एक अपना 0 है। 2 6, मैंने क्या बोला? 2 वेज, या तो 2 या तो 4। अब एक डिजिट यहां यूज हो गया, टोटल हमारे पास 2 2 4 2 6, टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स थे, जिसमें से एक यहां पे हो गया है, 5 बचे हुए हैं और उन 5 में से एक अपना 0 है, उन 5 में से एक अपना 0 है। मतलब भैया अब इस प्लेस में तो 0 यूज हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हम 4 में से कोई एक डिजिट यहां यूज कर सकते हैं। दूसरे प्लेस में हम 4 बचे हुए डिजिट में से कोई भी यूज कर सकते हैं। चलो 16 16 दूनी 32, टोटल 32 डिजिट यहां पे, टोटल 32 नंबर यहां बनेंगे। टोटल नंबर कितने हुए? टोटल नंबर कितने हुए? 32 प्लस का 20 यानी कि 52। 52 विल बी द आंसर, 40 विल बी द आंसर। इसे भी एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक बार आपने क्या किया? 0 को फिक्स किया, एक बार आपने 0 को फिक्स किया, इसे आप 5 तरीकों से भर सकते हैं, इसे आप 4 तरीकों से भर सकते हैं, ठीक है? टोटल 20 नंबर्स बनेंगे। एक बार आपने 2 को फिक्स किया, इवन नंबर है ना, एक बार आपने 2 को फिक्स किया, अब इसे आप 4 तरीकों से भर सकते हैं और इसे भी 4 तरीकों से भर सकते हैं, इसे भी 4 तरीकों से भर सकते हैं, इसे भी 4 तरीकों से भर सकते हैं। टोटल कितने नंबर बने? 16। तीसरा केस, एक बार आपने यहां पे 4 को फिक्स किया, इवन नंबर बना है, 4 को फिक्स किया, फिर से आप इसे 4 तरीकों से भर सकते हैं और इसे 4 तरीकों से भर सकते हैं, यानी कि टोटल 16 16 16 32 और 20 52। तो एक स्टेप फिक्स किया, अब इसे आप 4 तरीकों से भर सकते हैं और इसे भी 4 तरीकों। एक बार आपने 2 को फिक्स किया, इवन नंबर है ना, एक बार आपने 2 को फिक्स किया, अब इसे आप 4 तरीकों से भर सकते हैं और इसे भी 4 तरीकों से भर सकते हैं, इसे भी 4 तरीकों से भर सकते हैं, इसे भी 4 तरीकों से भर सकते हैं। टोटल कितने नंबर बने? 16। तीसरा केस, एक बार आपने यहां पे 4 को फिक्स किया, इवन नंबर बना है, 4 को फिक्स किया, फिर से आप इसे 4 तरीकों से भर सकते हैं और इसे 4 तरीकों से भर सकते हैं, यानी कि टोटल 16 16 16 32 और 20 52। तो एक स्टेप बस हमने वहां पे स्किप किया, एक स्टेप बस हमने वहां पे स्किप किया, जहां 2 और 4 को हमने, ये दोनों केसेस को हमने मर्ज करके वहां पे लिख दिया कि लास्ट प्लेस जो है 0 नहीं है, या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है ना। इसलिए हमने अलग से आपको यहां पर करके दिखा दिया, आपको जो सही लगे वो करो। तो लेकिन बी होगा ना, पागल वागल हो क्या यार, ये पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। फर्स्ट केस में 0 ही क्यों लिया? यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहां पे कुछ लिखा हुआ है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इतना तो उम्मीद रख सकता हूं मैं तुमसे, ये वो भी ना रखूं। बताओ इवन नंबर क्या होता है? मैं इतना उम्मीद रखूं तुमसे, ये वो भी ना रखूं। जिसके लास्ट के जो डिजिट्स हैं 0 2 4 6 8 हो, तभी वो इवन नंबर बनेगा। अब यहां पे हमारे पास इवन नंबर बनाने के लिए या तो हम लास्ट में 0 रख सकते थे यूनिट प्लेस पे, या तो हम 2 रख सकते थे, या तो 4 रख सकते थे। एक बार हमने 0 रख दिया, टोटल हमारे पास 20 नंबर बने। एक बार हमने 2 रख दिया, टोटल हमारे पास 16 नंबर बने। एक बार हमने 4 रख दिया, टोटल हमारे पास 16 नंबर बने। टोटल नंबर कितने बने? 52 बनेंगे ना। ध्यान से देखो जरा, बोला गया कि हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रायंगल, हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रायंगल। अब इसके लेटर से बने हुए वर्ड्स हमें बनाने हैं। इस लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ध्यान इस बात का रखना है कि पहले प्लेस पे टी रहेगा और एंड में आपके पास ई रहेगा, बीच में आप इनको अरेंज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हमारे फिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 8 तो है। अब एक बात समझिए, सिंपल सी बात है, यहां पे रिपीटेशन और रिपीटेशन के बारे में अच्छा लिख दिया, विद नो लेटर रिपीटेड, लेटर्स को रिपीट नहीं करना। टी और ई तो फिक्स हो गया ना, टी और ई तो फिक्स हो गए हैं, बाकी बीच में के जितने लेटर्स हैं उनको आप इधर उधर पलट कर लिख सकते हैं। मतलब इसे आप 6 तरीकों से भर सकते थे, इसे आप 5 तरीकों से भर सकते थे, इसे 4 3 2 1। अब ये किसके बराबर हुआ भैया? ये तो 6 फैक्टोरियल के बराबर होगा। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 720 के बराबर होती है। आंसर इज ब्रावो। टी और ई तो पहले
and less than 7000 which are divisible by। इसको दो पार्ट में तोड़ते। मान लीजिए अगर सवाल रहता नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर greater than 6000 but less than 7000 अभी डिविजन बाय 5 को थोड़ी देर भूल जाते हैं ना, अभी डिविजन बाय 5 को थोड़ी देर भूल जाते हैं, बस इतना समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर greater than 6000 but less than 7000। अब 6000 और 7000 को देखिए आपके मन में क्या आता है, ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि अगर 6000 और 7000 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो ये तो क्लियर है कि भैया वो 4 डिजिट का होगा, दैट विल बी 4 डिजिट नंबर, राइट, दैट विल बी 4 डिजिट नंबर। और अगर 6000 से बड़ा है 7000 से छोटा है, 7000 के बराबर भी नहीं हो सकता नंबर, वो 7000 से छोटा ही होना चाहिए, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा दैट विल बी 6999। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो पहला पोजीशन है यहां पे 6 को फिक्स रखेंगे कि यहां पे 6 के अलावा और कोई आप डिजिट नहीं रख सकते, राइट, यहां पे 6 के अलावा और कोई डिजिट आप नहीं रख सकते, 6 के अलावा कोई डिजिट रख नहीं सकते। बाकी तो रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन कोई कंडीशन नहीं है, बाकी तो कोई भी आ सकता है, बाकी तो कोई भी आ सकता है ना, यानी कि इस प्लेस को हम चाहते तो 10 तरीकों से भर सकते थे, इस प्लेस को हम चाहते तो 10 तरीकों से भर सकते हैं, और इस प्लेस को चाहते तो हम 10 तरीकों से भर सकते हैं। ये सुनो, यहां पे हमने 6 को फिक्स कर दिया है कि यहां पे 6 ही रहेगा, 6 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस प्लेस पे तो 0 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है, इस प्लेस पे 0 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है, इस प्लेस पे 0 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि देयर विल बी 1000 नंबर बिटवीन 6000 टू 7000, मतलब 6000 से 7000 के बीच में टोटल 1000 नंबर होंगे, 6000 से लेकर 6000 के अंदर, है ना। अभी हम डिविजन 5 के बारे में बात नहीं कर रहे, नॉट टॉकिंग अबाउट डिविजन 5। लास्ट डेट, अरे यार संदीप सिंह ज्ञान मत दो, हम क्या बोल रहे हैं, है ना। अभी हम डिविजन 5 के बारे में बात नहीं कर रहे, नॉट टॉकिंग अबाउट डिविजन 5। लास्ट डेट अप टू 9 क्यों, अरे यार संदीप सिंह ज्ञान मत दो, हम क्या बोल रहे हैं, सवालों को ब्रेक किया हमने अभी थोड़ी देर डिविजन 5 को भूल गए, डिविजन 5 के बारे में बात ही नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल इतना अगर सवाल है तो किस तरीके से डील करें, डिविजन रूल पे तो आएंगे थोड़ी देर में ना, वेलकम बैक ऑन दैट, डिविजन रूल पे आएंगे, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, तो डिविजन रूल पे आते हैं। अब क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, और साथ ही साथ कंडीशन और लग गया कि व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 विद नो डिजिट रिपीटेड, क्या समझे, विद नो डिजिट रिपीटेड। जब नो डिजिट रिपीटेड भी हो गया, डिविजिबिलिटी भी आ गया, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 आपको याद आना चाहिए, बचपन में नो डिजिट रिपीटेड, क्या समझे, विद नो डिजिट रिपीटेड। जब नो डिजिट रिपीटेड भी हो गया, डिविजिबिलिटी भी आ गया, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 आपको याद आना चाहिए, बचपन में आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल है तो उसके एंड में या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, बचपन की पढ़ी हुई चीज। जैसे अगर कोई बड़ा नंबर लिख दिया 2 5 6 8 4 0, हमें चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमने लास्ट में लिखा 0 है तो हाँ डिविजिबल होगा। अगर कोई बड़ा नंबर है 8 2 4 5 6 8 7 2 4 8 9 5, हमें चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे अच्छा 5 है, दैट मींस ये 5 से डिविजिबल होगा, मतलब लास्ट डिजिट विल बी ईदर 0 और 5, आइदर 0 और 5, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। अब इस 5 के डिविजिबिलिटी रूल को हम पकड़ के चलेंगे, हमने 4 खाने बनाए क्योंकि 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, 6000 और 7000 के बीच का होना चाहिए, इसका मतलब पहले प्लेस में 6 ही होगा, ये आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके अलावा अभी जो लास्ट प्लेस है, ये जो लास्ट प्लेस है, इसे हम चाहे, ये जो लास्ट प्लेस हुआ यहाँ पे या तो आप 0 रख सकते हैं या तो 5 रख सकते हैं, यहाँ पे या तो आप 0 रख सकते हैं या तो 5 रख सकते हैं, मतलब इसे हम दो तरीकों से भर सकते हैं, राइट। अब एक और चीज दिया गया था क्या, विद नो डिजिट रिपीटेड, अब एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया है, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं जिसमें से 2 ऑलरेडी यूज हो गए हैं, दैट मींस इस प्लेस को हम 8 तरीकों से भर सकते हैं और इस प्लेस को हम 7 तरीकों से भर सकते हैं। 8 7 56 56 दूनी 112 1 1 2 आंसर आंसर इज डार्लिंग। आपका सवाल प्रैक्टिस करने बढ़िया से सवाल पेपर में भी पूछे जाते हैं, है ना, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, बट इन जनरल जो होता है वो 5 2 और 2 3 6 ये ऐसे डिविजिबिलिटी रूल है जिनके सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एनडीए के पेपर में बोल रहा हूं, एनडीए के पेपर में या तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल से सवाल पूछा जाएगा, या तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल से पूछा जाता है, या तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल से पूछा जाता है, या तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल से पूछा जाता है, जनरली यही चार होते हैं। वैसे बोलो किसके अलावा भी पूछा जा सकता है, बट ये मेजर कोई पोडियम पोडियम तो आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज स्कूल ना तो कॉलेज वाले हैं, ऐसे होता पोडियम, ये होता फर्स्ट पोजीशन के लिए, ये आपका हो गया सेकंड और ये आपका हो गया थर्ड। टोटल 12 बच्चे रेस में भाग रहे हैं, है ना, टोटल 12 बच्चे रेस में भाग रहे हैं। अब पहले प्लेस के हमारे पास कितने दावेदार, पहले प्लेस के हमारे पास कितने दावेदार होगा, सब पहले प्लेस के लिए हमारे पास 12 दावेदार हैं कि 12 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है। अब जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड थोड़ी आएगा, है ना, जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड थोड़ी आएगा, तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 12 दावेदार हैं, सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास 11 दावेदार हैं, और थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास 10 दावेदार होंगे, राइट, यही बात है ना। पहले प्लेस के लिए हमारे पास 12 दावेदार होंगे, सेकंड प्लेस के लिए 11 और तीसरे प्लेस के लिए 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 गुना 11 गुना 10, आंसर इज कितने नंबर। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 56 से बड़े, परंतु मैं सोच रहा हूं कि इन सवालों को थोड़ा बाद में करेंगे, जो आज का टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 into n/3 का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल, यही होगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, मैं बोल सकते हैं n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 अपॉन में n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल। बेसिकली हमने क्या किया, घटक क्रम में जाती है चीजें, घटक क्रम में जाती है चीजें, तो अगर लिखा हुआ है n माइनस 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 4 बन जाएगा, है ना, तो इसलिए n माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 5 फैक्टोरियल को हमने रोक दिया, ठीक है। n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कट गया। अब आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 43। अब यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप खुद ही गेस कीजिए कि क्या ऐसे कटा कि यहाँ पे 6 बन जाए, है ना, ये क्या ऐसे कटा कि यहाँ पे 7 बन जाए, यहाँ पे 6 बन जाए, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 42 होता है। n की वैल्यू क्या होगी बबुआ, n की वैल्यू हो गई 10 के बराबर, 10 में से 3 जाता 7 बचता है, 10 में से 4 जाता 6 बताओ, 7 42 होता है, तो n की वैल्यू क्या 5 r - 1, तो r की वैल्यू क्या हो, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 minus p plus 1 फैक्टोरियल, सॉरी 5 minus r plus 1 फैक्टोरियल, ऐसा ही होगा। और आगे बढ़ते हैं, हमने लिखा 5 गुना
आर फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अच्छा 6 माइनस आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस आर 5 माइनस आर और 7 इक्वल टू 6। अच्छा 6 माइनस आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस आर 5 माइनस आर और साथ में 4 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। इससे ये गए फाइनल वैल्यू क्या है? 6 माइनस आर 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। अब फिर से आप गेस कर सकते हैं, फिर से आप गेस कर सकते हैं, है ना? आपने आर की वैल्यू 3 बताई, अगर आर की वैल्यू 3 डालेंगे तो 6 में से 3 या 3 5 में से 3 या 2 3 6 बिल्कुल सही बैठ रहा है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 के बराबर। सिंपल सॉर्टेड मामला, बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड मामला, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं, दोनों ऐसे सवाल पूछे सेंटीमेंट क्या था मेरे को? n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। हम क्या लिख सकते हैं इसको? n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। इससे ये गया, बचा क्या? n माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन कर सकते 1 2 3, ये 4 डिजिट का। अब ऐसे सवाल हमने करे ना, लेकिन इसको परम्यूटेशन अगर करना हो तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि भैया 4 डिजिट का नंबर बनना है तो पहले प्लेस हम 0 नहीं रख सकते, पहले प्लेस हम 0 नहीं रख सकते, मतलब पहले प्लेस को हम 9 तरीकों से भर सकते हैं, पहले प्लेस को 9 तरीकों से भर सकते हैं। अब यहां पे एक और चीज लिखा हुआ विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं। अब एक बात बताइए, हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस बचे हैं? सब हमारे पास टोटल 3 प्लेसेस बचे हैं। अच्छा डिजिट हमारे पास कितने हैं? सब डिजिट भी हमारे पास 9 है, क्योंकि एक डिजिट यूज हो गया है और हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हमारे पास डिजिट भी कितने हैं? 9 है। तो इन 3 प्लेसेस को हम 9p3 तरीकों से भर सकते हैं बेसिकली। और ये तो करना है, अगर यहां पे 1 2 लिखेंगे और 2 1 लिखेंगे तो अलग नंबर बनेंगे, है ना? 1 2 और 2 1 से अलग नंबर बनेंगे। तो इन 3 प्लेसेस को हम कैसे भर सकते हैं? 9p3 तरीकों से, और पहले प्लेस को 9 तरीकों से भर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9 into 9p3। ये सवाल काउंटिंग से भी हो सकता था, परंतु हमारा जो ऑप्शन है वो दे रखा है परम्यूटेशन के फॉर्म में, इसलिए हमने परम्यूटेशन के मेथड से इसको सॉल्व किया। ठीक है, और हालांकि इनका यूज भी नहीं होता, कहीं नहीं यूज होना है, आपको हर जगह लॉजिक तरीकों से भर सकते हो। और यहां पे रिपीटेशन अलाउड है विद रिपीटेशन। तो पहले प्लेस को भी आप 3 तरीकों से भर सकते हो और दूसरे प्लेस को भी आप 3 तरीकों से भर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है? तरीका स्क्वायर हो रहा है। आपके पास n यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने केवल p यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स को यूज किया, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को यूज किया, तो उसी को हम 3 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? तरीका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीजें थ्योरम में हम याद ना भी रहे और हालांकि इनका यूज भी नहीं होता, कहीं नहीं यूज होना है, आपको हर जगह लॉजिक से चलना पड़ेगा कि अच्छा यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा यहां पे 0 आ गया तो पहले 0 भर नहीं सकते हैं, यहां पे कोई और नंबर है तो हम 0 0 कर लेंगे एंड सो ऑन। ऐसे करके सवालों के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ना कि थ्योरम वगैरह के अकॉर्डिंग। इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं क्या बोल रहा हूं कि इतना को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इतने को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाफ अगर बोला जाए तो फिर कैसे करते हैं आप? 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इन लेटर्स का बस अरेंजमेंट बोला गया, अब इन लेटर्स का बस अरेंजमेंट बोला गया, लेटर्स का अरेंजमेंट बोला गया। तो ऐसे केसेस में जैसे रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन ना भी लिखा है, ध्यान से सुनिए बातों को। यहां पे क्या है? लेटर्स। वर्ड हमारे पास एक था L A U G H, हमारे पास ये लाफ करके एक वर्ड था, इसके लेटर्स को अरेंज करना है। जब इनके लेटर्स को अरेंज करना है तो बाबू अब हम यहां पे रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते, यहां पे रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, ये तो लिखा ही नहीं है। और आप जहां लिखा रहता है वहां रिपीटेशन अलाउ होता है। बात समझिए, आपको क्या करना है? इन लेटर्स की मदद से वर्ड बनाना, इन लेटर्स की मदद से आपको वर्ड बनाना है, राइट? अब अगर मैं ए लिख दूं तो बाकी लेटर्स का यूज नहीं होगा, लेटर्स अरेंज कहां हुआ? अगर मैं यहां पे एच डी लिख दूं तो बाकी लेटर्स का यूज नहीं हुआ, हमें तो सबका यूज करना है ना, और इन पांचों का यूज करना है। तो ऐसे केसेस में जहां पे लिखा हुआ ना भी हो तो हमें लॉजिक से विदाउट रिपीटेशन का केस लेकर के चलना पड़ता है, लेकिन हम यहां पे वर्ड बना रहे हैं, हमें सारे लेटर्स को इन्हीं 5 प्लेसेस पे यूज करना ही है ना? इन्हीं 5 प्लेसेस पे यूज करना ही है। तो 5 लेटर थे, इसको आप 5 तरीकों से भर सकते थे, इसे आप 4 तरीकों से, इसे आप 3 तरीकों से, इसे आप 2 तरीकों से, इसे आप 1 तरीकों से, यानी कि टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होते हैं? 5 फैक्टोरियल। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होता है? 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होता है। लेकिन अब हम जब इस सवाल पे आते हैं जहां कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ऐसे सवाल यूपीएससी को पूछना बहुत पसंद है। लिखा हुआ क्या? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाफ इफ द वोवेल्स आर एडजेसेंट। अब ये कई तरीके से पूछा जा सकता है, वोवेल्स आर एडजेसेंट पूछते या वोवेल्स आर टुगेदर पूछते, एग्जामिनर का जैसा मन करेगा उस तरीके से पूछ देगा। उसका मन एडजेसेंट लिखने का होगा एडजेसेंट लिख देगा, उसका मन टुगेदर लिखने का होगा वो टुगेदर लिख के दे देगा, मतलब दोनों का सेम रहने वाला है, ये साथ में है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन चीज साथ में रहने वाला है। वोवेल दोनों साथ में है, यानी कि ये जो ए और यू है इनको हम साथ में रखेंगे। एक काम करेंगे भैया, इनको एक कॉमोडिटी मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि ए और यू जैसा कोई चीज नहीं है, एक डिब्बी है, इस डिब्बी में दोनों को डाल लेते हैं। एल ये डिब्बी, ये जी और एच, इनको हमें अरेंज करना है। मतलब हमारे पास टोटल कितनी वस्तुओं को अरेंज करना है? हमारे पास टोटल 4 वस्तुओं को अरेंज करने के लिए हमने उनको 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया। लेकिन अगर मैं एक बात पूछूं, ये जो ए और यू है, अगर मैं ऐसा एक वर्ड बना दूं एल, ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसा एक वर्ड बना दूं एल यू ए जी एच और एक वर्ड है एल ए यू जी एच, यहां भी यू और ए साथ है, यहां भी यू और ए साथ है, ये दोनों है तो साथ में ही ए और यू साथ है, ए और यू साथ है, एडजेसेंट तो है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, राइट? दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिब्बे के अंदर ये जो बॉक्स में आपने दोनों को बंद किया था, ये जो बॉक्स में आपने दोनों को बंद किया था, अगर बॉक्स के अंदर भी अपना पोजीशन बदलते हैं तो इसका मतलब नया वर्ड बन जाएगा, है ना? नया वर्ड बन जाएगा। तो हम बोलेंगे ये ए और यू भी खुद में अरेंजमेंट करेंगे कितने तरीकों से? 2 फैक्टोरियल तरीकों से। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल यानी कि 24, 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2, यानी कि 48 विल बी द आंसर। एक बार क्विकली मैं इसको रिवाइज भी करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं क्विकली इसको एक बार रिवाइज। टोटल हमारे पास भले ही 1 2 3 4 5 प्लेसेस थे, हमें पांचों को अरेंज करना, लेकिन हम काम करते हैं जब ए और यू को साथ में रखना है ना, तो ए और यू को हम एक ही प्लेस पे बोल देते हैं। जब ये वाला जो बड़ा बेंच है ये कहीं भी रहे, ए और यू साथ ही रहे, राइट? तो हमारे पास कितने प्लेसेस होंगे अरेंज करने के लिए? 1 2 3 4, हमने इनको अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल तरीकों से। बट कहानी ये हुई, इस बॉक्स पे अगर मैं ऐसे ए यू लिखूं या यू ए लिखूं, ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे। तो इसका मतलब इस बॉक्स के ऊपर, बॉक्स के अंदर ये 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, ये भी खुद अरेंज कर सकते हैं कितने तरीकों से? 2 फैक्टोरियल तरीकों से। इसलिए आंसर क्या हो गया? 48 के बराबर हो गया। ठीक है, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? कंफर्म करेंगे क्या ये बात आपको समझ में आई है? एक बार कंफर्म करेंगे। सेम लैंग्वेज टुगेदर, ये तो इजी है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि 4 ब्रदर और एक ही डब्बा भी तो ले रहे हो ना यार? बार-बार एक ही मिस्टेक कैसे हो सकता है समझाने के बाद? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यहां पे भी तुम्हें यही चीज समझाते हो। लाफ वाला पहला केस था 1 2 3, एल जी एच को एक माना था, ए यू को एक डब्बा माना था, तो टोटल हमारे पास 4 बन गए, डब्बा इंक्लूड करके 4 फैक्टोरियल। ए और यू को भी अलग किया 2 फैक्टोरियल। एक ही चीज कैसे गलत हो सकती है बार-बार? चापट दे।